पाइपिंग बनाने का एक आसान तरीका अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग ज़रूर से बने रहिएगा। देखिए कितना बढ़िया तरीके से मैंने पाइपिंग बनाया हुआ है इसमें, और कोई ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक या फिर सिलाई वाला धागा तक नहीं दिख रहा है। उल्टे साइड भी इसी के साथ फिनिशिंग मस्त आई है। आज हम लोग ब्लाउज में पाइपिंग बनाना सीखेंगे। कॉटन वाले ब्लाउज में अगर आप लोग पहली बार ब्लाउज का पाइपिंग बनाना सीखना चाहते हैं तो कॉटन वाले ब्लाउज में बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि जब भी पाइपिंग बनाने चाहें आप लोग तो ये जो बटन पट्टी और काज पट्टी है इन दोनों को आपस में ऐसे रख देना है एक के ऊपर, और फिर देखना है कि कहीं बड़ा छोटा तो नहीं है ना। अगर बड़ा छोटा होगा तो इसको हम लोग कट करके हल्का सा निकाल देंगे, फिर पाइपिंग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा हमारा जो घटाऊ पट्टी है वो बड़ा है, तो इसको हम लोग छाट करके निकाल देंगे हल्का सा, और फिर पाइपिंग को बनाएंगे। इससे होगा ये कि बटन पट्टी जो है छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होगा। कभी कभी बिना देखे आप लोग बना देते हैं तो बड़ा छोटा हो जाता है, जो कि देखने में सही नहीं लगता है। जब हुक्स लगाने जाते हैं तो एक पार्ट बड़ा और दूसरा छोटा हो जाता है। तो देखिए मैं इसको कट करके निकाल रही हूँ एकदम राउंड शेप में। ये देखिए मैंने इतना कपड़ा कट करके निकाल दिया, इतना ही बड़ा था। अब यहाँ पे पाइपिंग बनाने से पहले इस पट्टियों को सही तरीके से जोड़ना भी आना चाहिए। तो ये मैंने पट्टियों की कटिंग किया है, और बहुत सारे लोगों से एक बराबर पट्टियों की कटिंग नहीं की जाती है। मतलब आप लोग पट्टी जब भी कटिंग करने जाते हैं गले का पाइपिंग बनाने के लिए तो एक बराबर नहीं कटिंग कर पाते हैं, कहीं पे मोटा तो कहीं पे पतला हो जाता है। ये जो आप लोग पट्टी देख रहे हैं मैंने एकदम एक बराबर से कटिंग किया, और कैसे कटिंग किया है इसका मैंने वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। ये जो ब्लाउज मैंने कटिंग किया था ना उसी में आप सभी को बताया था कि कैसे एक बराबर पट्टी आप लोग कटिंग कर पाएंगे। दूसरा चीज़ ये है कि जब हम लोग पट्टियों को जोड़ने जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से रहता है टेढ़ा मेढ़ा। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग थोड़ा सा सीधा करेंगे इस तरीके से, फिर पट्टी को जोड़ेंगे। तो इतना कपड़ा मैंने कट करके निकाल दिया। ये कुछ ज़्यादा ही नुकीला होता है ना, तो अच्छे से नहीं जोड़ पाते हैं, इसीलिए मैं इसको कम नुकीला करूँगी। देखिए इतना मैंने कट करके निकाल दिया। अब इसको आपस में जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले इसके ऊपर रख देंगे हम लोग। ये देखिए मैंने इसको पट्टी के ऊपर इस तरीके से रखा है कि भी जैसा शेप बन गया है, और जब भी जैसा बने तब आप लोग मानिएगा कि सही तरीके से जुड़ रहा है। अगर बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से रख के जोड़ देते हैं। अगर ऐसे सिलाई लगा देंगे आप लोग तो ये बहुत ज़्यादा गलत तरीका होगा, और जब सीधा करने जाएंगे तो आपका पट्टी जो है कुछ इस तरीके से जुड़ के हो जाएगा भी जैसा। तो भी जैसा ना हो उसके लिए क्या करें आप लोग, पहले ही भी जैसा इसको जोड़ दें तो फिर ये सीधा हो जाएगा। ये देखिए भी जैसा मैंने रख दिया। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब मैं इसको सीधा करूँगी। ये देखिए एकदम सही तरीके से हमारा पट्टी जुड़ चुका है, लेकिन आप लोग ना पहले इसको कट कर दीजिएगा। जो कोने में ऐसे नोक निकला होता है दोनों तरफ से ऐसे कट कर देना होता है। अगर यहाँ पे ज़्यादा पकड़ के सिल दिया है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे भी कट कर देंगे, ठीक है। और देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से पट्टी जुड़ चुका है। ऐसे ही बाकी के पट्टियों को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे। देखिए हमने पट्टियों को आपस में जोड़ लिया है, सारे पट्टियों को। अब पाइपिंग बनाना है हमें, तो उसके लिए ये जो पट्टी का हमारा किनारा है ये इस तरीके से नुकीला है, तो इसको काट करके हम लोग ऐसे सीधा कर लेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए मैंने पट्टी को सीधा कर लिया। अब इसके बाद से हमें इस पट्टी को डबल फोल्ड करना है इस तरीके से। ये देखिए मैंने डबल फोल्ड किया। अब इसको हम रखेंगे गले के ऊपर पट्टी को, लेकिन ये जो हमारा मार्जिन है ना थोड़ा सा 1 इंच जितना, पौने 1 इंच जितना हम लोग बाहर की तरफ करेंगे मार्जिन को, और इसको हम लोग नीचे की तरफ इस तरीके से मोड़ लेंगे। इससे होता ही है कि फिनिशिंग आती है गले की साइड, यहाँ पे उभरने का चांस भी नहीं रहता है। तो मैंने नीचे की तरफ मोड़ दिया। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगाते आऊँगी। अब देखिए यहाँ पे पट्टियों को जोड़ना है, लेकिन ये जो आप पाइपिंग बनाने के लिए जो पट्टी जोड़ते हैं गले के ऊपर रख के, इसको ऐसे ही एज इट इज़ नहीं जोड़ना है। आप सभी को इस पट्टी को हल्का सा खींचना है। हल्का सा खींचेंगे, गले के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और फिर सिलते जाएंगे। नीचे का ब्लाउज नहीं खींचना है, बस इस पट्टी को खींचना है। देखिए ये पट्टी है और मैं इसको हल्का सा खींच रही हूँ अपनी तरफ, और गले पे किस तरीके से रख के और सिलाई लगाते जा रही हूँ। देखिए हम लोग एंडिंग में आए हैं, और यहाँ पे भी हमने पौने 1 इंच जितना मार्जिन लिया है बाहर की तरफ एक्स्ट्रा पट्टी, और इसको भी हम लोग नीचे की तरफ मोड़ देंगे। ये देखिए मैंने नीचे की तरफ इसको मोड़ दिया। अब यहाँ पे हम लोग सिलाई लगा लेंगे। देखिए जहाँ से हमने पट्टियों को जोड़ना स्टार्ट किया था हम वहीं पे फिर से आ गए हैं, और यहाँ से पाइपिंग बनाने का प्रोसेस हमारा चालू होगा। तो उसके लिए हमने मार्जिन को नीचे की तरफ मोड़ के सिला था ना, अब इसको हम लोग ऐसे बाहर की तरफ कर लेंगे। ये देखिए मैंने बाहर की तरफ इसको कर दिया मार्जिन सहित। अब चलिए मैं इसको उल्टा करके दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया तरीके से फिनिशिंग आया है। हमें यहाँ से कुछ मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसे परफेक्ट फिनिशिंग आती है अगर पहले ही मार्जिन को अंदर की तरफ मोड़ देते हैं तो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है वो ध्यान से देखिए। ये जो नीचे का मार्जिन वाला फैब्रिक है और ऊपर का ये पट्टी है, इन दोनों को हमें साथ में एक साथ पकड़ना है। नीचे वाला छूटना नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। दोनों को साथ में पकड़ के और साथ में ही नीचे की तरफ मोड़ना है आपको। ये देखिए जब दोनों को साथ में पकड़ रहे हैं और साथ में नीचे की तरफ हम लोग मोड़ रहे हैं,
ये देखिए साथ में पकड़ के और एक साथ में ही नीचे की तरफ मोड़ रहे हैं। तो देखिए कितना गोल और पतला पाइपिंग हमारा बन रहा है। चलिए मैं उल्टा करके दिखाती हूँ आपको। देखिए कहीं से भी बाहर की तरफ कपड़ा जो है निकला नहीं है। मैं बस पकड़ के भी दिखा रही हूँ आप सभी को। अगर यहीं पे अगर आप लोग पाइपिंग बनाते हैं तो गड़बड़ी क्या होती है कि इसको आप लोग नहीं पकड़ते, नीचे का जो ये कपड़ा है आप लोग ये छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से आप लोग ऐसे ही इसको मोड़ देते हैं। तो होता यह है कि पाइपिंग जो है एकदम गोल के बजाय पतला हो जाता है और चपटा हो जाता है, क्योंकि अंदर का कपड़ा जो है बाहर की तरफ ऐसे निकल जाता है, तो पाइपिंग गोल नहीं होता है। तो मेक श्योर कि आप लोग दोनों कपड़े को साथ में पकड़े और साथ में ही नीचे की तरफ मोड़े। अब बारी आती है कि सिलाई कहाँ पे लगाना है आप सभी को। तो जो ये लाइनिंग बना है इस पे सिलाई लगाना है आप सभी को। पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगाना है आप सभी को, इस बात का खास ध्यान में रखिएगा आप सभी को, ठीक है। और बिना किसी धागे का यूज़ किए ही आप लोग इतना गोल पाइपिंग बना सकते हैं। देखिए मैं चारों तरफ से दिखा रही हूँ आपको, एकदम गोल बनेगा। तो चलिए मैं सिलाई लगा के फिर दिखाती हूँ। जितना मैंने मोड़ा था उसके ऊपर तो सिलाई लगा लिया। अब आगे की तरफ कैसे मोड़ना है, तो सेम टू सेम दोनों को पकड़ना है। अगेन दोनों फैब्रिक्स को, नीचे का मार्जिन भी ऊपर का पट्टी भी, और ये हाथ आपका दूसरी साइड रहेगा, और दोनों को साथ में ही नीचे की तरफ पकड़ के ऐसे फोल्ड कर देना है और सिलाई लगाते जाना है। इस हाथ से आपको एक इस वाले फिंगर से इसको दबा के रखे रहना है, ताकि आपका पाइपिंग जो है फलक के मोटा ना पतला ना हो जाए, उसके लिए। और फिर सिलाई लगाना है। और आप लोग ध्यान में एक चीज़ और रखिएगा कि इसको आप लोग बहुत दूरी तक मोड़ के मत बनाएगा। अगर ज़्यादा मोड़ के बनाना चाहेंगे एक बार में तो बिगड़ जाएगा पाइपिंग। देखिए मैं हर बार पाइपिंग बना रही हूँ तो इस उंगली से अपने पाइपिंग को ऐसे दबा के रखी हूँ। अगर छोड़ दोगे तो ये पाइपिंग फलक जाएगा, मोटा पतला जरूर से होगा। और ये जो पाइपिंग आप लोग देख रहे हैं ना, इसके ऊपर ये वाला पॉइंट आपका होना चाहिए। और फिर सिलाई लगाएंगे सीधे ना, तो पाइपिंग के ऊपर सिलाई भी नहीं जाएगा, साथ ही गोल और पतला होगा और धागा भी इनविजिबल हो जाएगा। मैं बस 2 इंच तक मोड़ रही हूँ, फिर सिलाई लगाते जा रही हूँ, तो पाइपिंग बढ़िया तरीके से बन रहा है। ऐसा नहीं करना है आपको 4 इंच और 5 इंच एक ही बार में मोड़ के यहाँ पे हाथ रखा और फिर सिलना चालू किया, तो फिर वो सही नहीं होगा। देखिए हम लोग पाइपिंग बनाते बनाते एंडिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप सभी को ज़्यादा दिख रहा होगा ये अंदर का मार्जिन, तो इसको ऐसे कट करके एक्स्ट्रा मार्जिन निकाल देना है। उसके बाद आपको इसको बाहर की तरफ पलट देना है। और दूसरी साइड भी देखिए कितना बढ़िया तरीके से फिनिशिंग आई है। उल्टे साइड भी आप लोग देख पा रहे होंगे। इसको बना लेंगे पाइपिंग को एंड तक एकदम। आप लोग लाइक कर दीजिएगा ज़रूर से, और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के पास। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद से पाइपिंग कुछ ज़्यादा ही मोटा दिख रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ये चपटा हो गया ना, इस पर मैं सिलाई लगा रही थी, इसके ऊपर ही ये वाला पॉइंट था, तो दब के ये पतला लग रहा है। तो इसको अपने हाथों से ऐसे आप सभी को राउंड राउंड करना है, तो पाइपिंग जो है आपका एकदम गोल हो जाएगा। अब देखिए आप लोग, हमारा पाइपिंग पूरी तरीके से बन चुका है और एकदम एक बराबर बना है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और पूरा एंड तक सेम टू सेम बना है, मतलब कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे कि बीचों बीच में भी मैंने सही तरीके से बनाया है। और धागा आप सभी लोगों को कहीं विजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो लाइनिंग मैंने बताया था कि लाइनिंग में चलाना है, तो उसी लाइनिंग में मैंने चलाया था, तो एकदम अंदर की तरफ चला गया है धागा। आगे तो फिनिशिंग है ही, आगे के साथ साथ पीछे की तरफ भी फिनिशिंग एकदम मस्त आई है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली के पास, जो लोग भी स्टिच करते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिले।